हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.14 डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जा कर के आप ज़रूर देखें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन गिवन था, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है इक्विलिब्रियम प्राइस का क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। ये देखिए डिमांड फंक्शन गिवन है और ये हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है। रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। हमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इसका मतलब क्या केस बनेगा, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। जो यहाँ पे डिमांड फंक्शन गिवन है और ये सप्लाई फंक्शन गिवन है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं देखिए क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल रख देता हूँ। आ गया 50 माइनस 8x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स माइनस 8x 5 माइनस 50 माइनस 8x माइनस x, इनको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 45। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, इक्विलिब्रियम प्राइस गिवन है, यानी कि x इज इक्वल टू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, p। तो मैं x की जगह पर या तो मैं डिमांड फंक्शन में या तो मैं सप्लाई फंक्शन में पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए p इज इक्वल टू यहाँ पर कितना कंसीडर मैं कर रहा हूँ, 50 माइनस 8x इज इक्वल टू x की जगह पर मैं 5 पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 5। तो यहाँ से कितना आ गया, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, यानी कि स्टूडेंट x नोड कितना आ गया 5 और p नोड यहाँ से कितना आ गया 10। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है, 0 से x नोड लिमिट आ गया और यहाँ पे डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस p नोड इंटू x नोड, लिमिट 0 और x नोड हमने क्या कैलकुलेट किया 5। और देखिए डिमांड फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये देखिए हमें डिमांड फंक्शन गिवन है। तो यहाँ से आ गया 50 माइनस 8x माइनस p नोड हमने कैलकुलेट किया 10 और x नोड हमने कैलकुलेट किया 5। तो इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो 50 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 50x माइनस 8 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और ये लिमिट 0 से 5 माइनस 10 इंटू 5 50। अब देखिए 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 50x माइनस 4x स्क्वायर, लिमिट 0 to 5 माइनस 50। अब x की जगह पे देखिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पहले मैं 5 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह पे 5 पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 50 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस 0 और ये माइनस 50। 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आएगा 250 माइनस 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 50। 250 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200 माइनस 25 इंटू 400। 200 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया 100। अब देखिए हमसे उसने क्या बोला हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी कैलकुलेट करना है।
तो प्रोड्यूसर सरप्लस का देखिए क्या फार्मूला होता है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। प्रोड्यूसर सरप्लस का ये फार्मूला होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स नोड और पी नोड। तो देखिए एक्स नोड हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, 5 कैलकुलेट किया, और पी नोड हमने यहाँ से 10 कैलकुलेट किया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 माइनस लिमिट 0 से 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सप्लाई फंक्शन गिवन है। देखिए सप्लाई फंक्शन यहाँ पे क्या है, 5 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, और 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट 0 to 5, 50 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूँगा 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 50 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। तो यहाँ से आ गया 50 एज इट इज़ माइनस 2, मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 25, 50 माइनस 75 बाई 2। वापस से मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 75 इज़ इक्वल टू 25 बाई 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। तो ये हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन गिवन है और ये सप्लाई फंक्शन गिवन है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टूडेंट सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 की तरह है। तो उम्मीद है आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वापस से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, डिमांड और सप्लाई फंक्शन इक्वल होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, पी डी इज़ इक्वल टू पी एस। तो क्या करूँगा मैं, देखिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को मैं इक्वल रख देता हूँ। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। इस पूरे वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाता हूँ। तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 6 माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बचा, x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 4। अब x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले फंक्शन में पुट कर देता हूँ, डिमांड फंक्शन में। तो p इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना गिवन है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 माइनस एक्स हमने कैलकुलेट किया 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 माइनस 16। तो यहाँ से कितना आ गया, 9। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से हमने पी नोड कितना कैलकुलेट कर लिया, 9, और एक्स नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 4। तो अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सी एस इज़ इक्वल टू, लिमिट आ गया 0 से, एक्स नोड हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया, 4, और डिमांड फंक्शन यहाँ से क्या गिवन है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स नोड हमने कैलकुलेट किया 4 और पी नोड हमने कैलकुलेट किया 9। 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ लिमिट 0 to 4 माइनस 9 4 जा 36। अब देखिए x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 4 और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो मैं अपर लिमिट 4 पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 25 इंटू 4 माइनस 4³ माइनस, अब देखिए लोअर लिमिट अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 0 माइनस 36। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा और 4³ होगा 64 डिवाइड बाई 3 माइनस 36। अब यहाँ से मैं 3 ले लेता हूँ एलसीएम, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 64 माइनस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। तो इसका आंसर कितना आ गया 128/3। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कंज्यूमर सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है तो PS इज इक्वल टू एक्स नोड हमने कैलकुलेट किया 4 और P नोड हमने कैलकुलेट किया 9 माइनस लिमिट आ गया 0 से 4 और सप्लाई फंक्शन देखिए क्या गिवन है 2x + 1। तो ये आ गया सप्लाई फंक्शन 2x + 1 और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 2 कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x। लिमिट आ गया 0 से 4 36 माइनस ये 2 से देखिए ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा x² + x लिमिट 0 से 4 36 माइनस, अब देखिए x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो x की जगह पे पहले मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 + 4 और जब मैं लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया कितना -0, तो ये आ गया 36 - 20 इज इक्वल टू 16। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया प्रोड्यूसर सरप्लस। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह। पहले आप वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करें, उसके बाद कैलकुलेशन चेक करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर द प्योर कंपटीशन। स्टूडेंट अंडर द प्योर कंपटीशन का मतलब क्या है, उसने हमसे क्या बोला हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस है वापस से। तो इसमें भी क्या होगा डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्वल होगा और ये हमें उसने डिमांड फंक्शन दे दिया, ये सप्लाई फंक्शन दे दिया। एंड फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। बिल्कुल स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है प्योर कंपटीशन, यानी कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि PD इज इक्वल टू PS। यहाँ से आ गया 16 - x² इज इक्वल टू 2x² + 4 माइनस x² - 2x² इज इक्वल टू 4 - 16। 3x² इज इक्वल टू 4 - 16 - 12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया 12/3। तो x² यहाँ से कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या पॉसिबल है +-2। तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। x हमने क्या कैलकुलेट कर लिया 2। अब इसको मैं क्या करूँगा डिमांड फंक्शन में पुट कर दूँगा तो P नोड आ जाएगा। P इज इक्वल टू कितना गिवन है 16 - x²
तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर करूँगा इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। यानी कि x नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 2 और p नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू लिमिट 0 से x नोड यहाँ पे 2 कैलकुलेट किया है और डिमांड फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये डिमांड फंक्शन गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी नोड हमने कैलकुलेट किया 12 और x नोड हमने कैलकुलेट किया 2। तो 16 का इंटीग्रेशन क्या होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट आ गया 0 से 2 माइनस 12 2 जा 24। अब देखिए क्या करेंगे, अपर लिमिट 2 पुट करेंगे और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो x की जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूँ, 16 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। अब देखिए लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -0 और ये -24। 16 2 जा 32 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 -24। यहाँ से मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96 माइनस 8 माइनस 72। तो यहाँ से कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 3। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कंज्यूमर सरप्लस। अब आइए प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो पी एस इज इक्वल टू एक्स नोड हमने कितना कैलकुलेट किया 2 और पी नोड हमने कैलकुलेट किया 12 माइनस 0 एक्स नोड आ गया 2। ये हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x और ये लिमिट आ गया 0 से 2। तो ये 24 माइनस, अब देखिए क्या करूँगा, अपर लिमिट में पहले 2 पुट करूँगा, तो x की जगह पर मैं 2 पुट कर देता हूँ और फिर मैं लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा। तो 2 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 2। अब लोअर लिमिट क्या पुट करूँगा 0 पुट करूँगा, तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया -0। तो ये आ गया 24 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 2 जा 8। 24 माइनस 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 8। 24 माइनस 16 प्लस 24 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आ गया 24 माइनस 16 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 40 डिवाइड बाई 3। मैं यहाँ से 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 72 माइनस 40। तो इसका आंसर कितना आ गया 32 डिवाइड बाई 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी द डिमांड फंक्शन, ये उसने हमें डिमांड फंक्शन दे दिया और ये उसने हमें सप्लाई फंक्शन दे दिया, एंड डिटरमाइन टू द नियरेस्ट रूपी ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इफ़ मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम का केस होता है तो क्या होता है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं दोनों को क्या करता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 400 प्लस 6। तो 26 6 को मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 400
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 26 माइनस 620 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 400 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 20 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेता हूँ 5x स्क्वायर अपॉन 400, ये 5 से 400 कैंसिल हो जाएगा 80 पर। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 80, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। एक्स की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस 40, तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 40। अब देखिए x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, डिमांड फंक्शन या फिर मैं सप्लाई फंक्शन में पुट कर दूँगा। से p इज इक्वल टू कितना गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, तो p इज इक्वल टू 26 माइनस x की जगह पे क्या पुट करूँगा 40, तो यहाँ से कितना आ गया 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, p इज इक्वल टू कितना आ गया 26 माइनस 1600 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 26 माइनस 16, तो p कितना आ गया 10। यानी कि यहाँ से हमने x नोड कितना कैलकुलेट कर लिया 40 और p नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 10। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, कंज्यूमर सरप्लस, और कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन देखिए ये गिवन है, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये लिमिट आ गया 0 से 40 और डिमांड फंक्शन क्या गिवन है 26 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स नोड हमने 40 कैलकुलेट किया और p नोड हमने 10 कैलकुलेट किया। 26 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 26x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 100 और ये लिमिट आ गया 0 से 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 400। अब देखिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले 40 पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ 40 पुट कर लेता हूँ, तो 26 इंटू 40 माइनस 40 का क्यूब डिवाइड बाई 300 माइनस, अब देखिए लोअर लिमिट अगर मैं 0 पुट करूँगा, यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया -0 माइनस 400। 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1040 माइनस 40 का क्यूब हो जाएगा 64,000 डिवाइड बाई 300 माइनस 400, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचा 1040 माइनस 640 अपॉन 3 माइनस 400, तो ये 3 एलसीएम आ गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3120 माइनस 640 माइनस 1200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1280 डिवाइड बाई 3, और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 426.9। ये हमने कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करना है। ES इज इक्वल टू एक्स नोड हमने कितना कैलकुलेट किया 40 इंटू पी नोड हमने कैलकुलेट किया 10 माइनस लिमिट आ गया 0 से 40 और सप्लाई फंक्शन हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 400 प्लस 6, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 400 प्लस 6 का इंटीग्रेशन होगा 6x, ये लिमिट आ गया 0 से 40। 400 माइनस, अब देखिए x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 40 पुट करेंगे, तो यहाँ भी 40 पुट कर देता हूँ और यहाँ भी 40 पुट कर देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 40 का क्यूब अपॉन 1200 प्लस 6 इंटू 40। अब देखिए लोअर लिमिट यहाँ पे क्या गिवन है 0, मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया कितना -0।
400 माइनस 40 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64,000 डिवाइड बाई 1200 प्लस 6 इंटू 40 240। 400 माइनस, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 को 4 से कैंसिल कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 3, और इसको 4 से कैंसिल कर लेता हूँ तो आ जाएगा 160। तो यहाँ से आ गया 160 डिवाइड बाई 3 प्लस 240। 400 माइनस 3 मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, आ जाएगा 160 प्लस 720। 400 माइनस को ऐड कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 880/3। अब देखिए वापस से मैं क्या करता हूँ, 3 एलसीएम ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 1200 माइनस 880, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 320 डिवाइड बाई 3, और 320 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 106.67, और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 107। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर द प्योर कंपटीशन फॉर डिमांड। वापिस से स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर द प्योर कंपटीशन फॉर डिमांड। इसका मतलब यहाँ पर भी डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें उसने डिमांड फंक्शन दे दिया और ये उसने हमें सप्लाई फंक्शन दे दिया। और स्टूडेंट अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 6 to 10 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन सेम हैं। आप पहले इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन चेक करें। तो क्या बोला हुआ है, प्योर कंपटीशन, यानी कि पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस। डिमांड फंक्शन हमें गिवन है 8/x+1 - 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x+3। x+1 एलसीएम ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा 8 - 2 इंटू x+1 इज इक्वल टू 1/2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यह आ जाएगा x/3 डिवाइड बाई 2। 8 - 2 को x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ब्रैकेट के बाहर क्या था, यहाँ देखिए माइनस है तो अंदर वाले का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू x+3 डिवाइड बाई 2। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 - 2x डिवाइड बाई x+1 इज इक्वल टू x+3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा 2 इंटू 6 - 2x इज इक्वल टू x+1 इंटू x+3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 12 - 4x इज इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 1 को x से करेंगे x प्लस 3, आ गया 12 - 4x इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाता हूँ तो यहाँ से आ गया x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 12 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, आ गया x² प्लस, अब देखिए 4x और ये 4x, ये हो जाएगा 8x, 3 - 12 - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x² प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये बचेगा x प्लस 9 माइनस 1, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 9, यहाँ से आ गया x प्लस 9 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से देखिए दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -9। तो -9 को कंसीडर नहीं करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, p नोट कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना गिवन है, p इज इक्वल टू
एक्स प्लस वन माइनस टू, तो p इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 8 डिवाइड बाई एक्स की जगह 1 पुट कर देता हूँ तो 1 प्लस 1 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ गया 8/2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। एक्स नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 1 और p नोड हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 2। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देता हूँ। आ गया CS इज़ इक्वल टू लिमिट 0 और एक्स नोड हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया 1, और देखिए डिमांड फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये हमें डिमांड फंक्शन गिवन है 8/x+1 माइनस 2 माइनस एक्स नोड हमने 1 कैलकुलेट किया और p नोड हमने 2 कैलकुलेट किया। तो अब देखिए इस फंक्शन का मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन, तो 8 तो देखिए कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या केस बन रहा है 1/x+1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो ये आ जाएगा 8 log mod x, यानी कि x+1 माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, लिमिट आ गया 0 से 1 माइनस 1 इंटू 2 8। अब देखिए क्या करूँगा, लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे 1 और फिर क्या पुट करेंगे 0, तो मैं पहले यहाँ पे 1 पुट कर लेता हूँ और फिर मैं लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा। 8 कांस्टेंट है, 8 log mod x की जगह पे 1 पुट करूँगा 1 + 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस, अब देखिए लोअर लिमिट क्या पुट करूँगा 0, तो इस पूरे फंक्शन में मैं x की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 8 log mod x की जगह पे 0 पुट कर दिया और ये +1 माइनस 2 इंटू 0 और ये -2 एज इट इज़ 8 log 1 और 1 ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा -2 माइनस 0 + 1 1 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये आ गया -2, तो यहाँ से आ गया 8 log mod 2 -2 माइनस, अब देखिए क्या है यहाँ पे log 1 है, log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0 और ये -0, तो ये पूरा क्या आ गया 0 और ये -2, 8 log 2 माइनस और ये -2 -4, तो यहाँ से आ गया -4, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कंज्यूमर सरप्लस। अब आइए स्टूडेंट मैं प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसकी जगह पे देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ। PS इज़ इक्वल टू एक्स नोड हमने क्या कैलकुलेट किया 1 और p नोड हमने क्या कैलकुलेट किया 2 माइनस लिमिट आ गया 0 to 1 कि सप्लाई फंक्शन हमें क्या गिवन है, ये हमें सप्लाई फंक्शन गिवन है 1/2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन 1 इंटू 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करूँगा तो आएगा x² 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x और ये लिमिट आ गया 0 से 1 2 माइनस 1/2। अब देखिए x की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, पहले 1 पुट करूँगा, तो x की जगह पर देखिए यहाँ 1 पुट कर देता हूँ और यहाँ 1 पुट कर देता हूँ और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा, तो 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 एज इट इज x की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ। अब देखिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी कि पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से कितना आ गया -0, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1/2 1/2 प्लस 3 2 माइनस 1/2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 7/2, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से 7/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 7/4, यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम 4 2 जा 8 माइनस 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/4। तो ये हमने इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 बहुत ही बड़ा चैप्टर था जिसको आज हमने फिनिश किया। उम्मीद है आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।